किस्सा 90 के दशक का है। उस समय दिल्ली के गलियों में चर्चा होती थी कि देश में 2 पीएमओ है, एक साउथ ब्लॉक में जहां प्रधानमंत्री बैठते थे और दूसरा लुटियंस की कोठियों में एक आलीशान आश्रम जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े व्यापारी और तो और दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डीलर भी हाजिरी भरते थे। यह आश्रम था एक तांत्रिक का, एक ऐसा तांत्रिक जिस पर बाद में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा और राम मंदिर की मध्यस्थता का भी। यह कहानी है राजस्थान के बहरौल में जन्मे नेवी चंद जैन की, जिसे दुनिया चंद्रा स्वामी के नाम से जानती थी। एक ऐसा शख्स जिसने तंत्र विद्या के साथ साथ पावर, सेक्स, हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा कॉकटेल बनाया कि उसके शिष्यों के लिस्ट में ब्रुनोई के सुल्तान, हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर तक शामिल थी। कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी का बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। 16 साल की उम्र में तंत्र विद्या सीखने निकल पड़ा, लेकिन उसे सच में तंत्र आता था। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं कि चंद्रा स्वामी को ज्योतिष का कोई खास ज्ञान नहीं था। वह लोगों की कुंडलियां लेकर कनाट प्लेस के एक असली ज्योतिषी रामरूप गुप्त के पास जाता था और वही बातें लोगों को बताकर उन्हें प्रभावित करता था। इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच लिखते हैं कि चंद्रा स्वामी सभ्य आदमी नहीं था, लेकिन उसमें दूसरे के दिमाग को जीतने का हुनर था। वह ताकतवर लोगों की कमजोरियां पढ़ लेता था। चंद्रा स्वामी ने शुरुआत में हैदराबाद में नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट में स्क्रैप डीलर यानी कबाड़ी का काम भी किया, लेकिन असली किस्मत तब पलटी जब वह पीवी नरसिम्हा राव के संपर्क में आया। राव एक बेहद पढ़े लिखे जमीनी नेता जो राजनीति के साथ साथ अध्यात्म और ज्योतिषी में भी गहरी रुचि रखते थे। चंद्रा स्वामी ने राव की इसी कमजोरी को भांप लिया और 1971 में उसने नरसिम्हा राव के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। और जब पीवी नरसिम्हा राव सच में मुख्यमंत्री बने तो वहीं से चंद्रा स्वामी का किस्मत पलट गया। राव उसे खुले तौर पर अपना आध्यात्मिक गुरु और सलाहकार मानने लगे। नरसिम्हा राव से मिली सत्ता की चाबी तो सिर्फ शुरुआत थी। चंद्रा स्वामी का असली ग्लोबल बनना भी बाकी था और इसके लिए उसे जरूरत थी एक ऐसे चेले की जिसकी पहुंच दुनिया भर में हो। और फिर उसे मिला अदनान खगोसी। अदनान खगोसी हथियारों का वह सौदागर जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में बताते हैं कि खगोसी का नेटवर्क सिर्फ CAI तक नहीं बल्कि सफारी क्लब जैसे गुप्त खुफिया एजेंसियों तक फैला हुआ था। सफारी क्लब फ्रांस, मिस्र, ईरान, मोरक्को और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों का एक सीक्रेट अलायंस था जिसे अमेरिका का भी समर्थन हासिल था। खगोसी ने ही चंद्रा स्वामी को एक ग्लोबल गॉडमैन का दर्जा दिलाया, जिससे चंद्रा स्वामी के पास दुनिया भर के नेताओं और सेलिब्रिटीज की लाइन लग गई। कहा जाता है कि उसने ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की, जो सच साबित हुई। इनका रिश्ता कितना गहरा था इसका अंदाजा फरवरी 1991 में लगा, जब खगोसी अपने गुरु चंद्रा स्वामी के बुलावे पर भारत आया तो उसके सम्मान में एक बीजेपी सांसद डॉक्टर JK जैन ने आलीशान दावत रखी और उस दावत में खुद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और सुब्रह्मण्य स्वामी जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। हालांकि लाल के साडवानी ने यह कहकर दावत ठुकरा दी कि वे हथियार दलाल के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। चंद्रा स्वामी का खेल सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं था, अब वह सीधे सीधे भारत की राजनीति में दखल दे रहा था और सबसे बड़ा कारनामा था सेंट किट्स फर्जीवाड़ा। साल 1989 BP सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मोर्चा खोले हुए थे। तभी कुछ अखबारों में खबर छपती है कि BP सिंह के बेटे अजय सिंह का सेंट किट्स के एक बैंक में सीक्रेट अकाउंट है। मकसद साफ था कि BP सिंह को चुनाव से पहले बदनाम करना। बाद में यह पूरा मामला फर्जी निकला। CBI की जांच में पता चला कि साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंद्रा स्वामी ही था। चंद्रा स्वामी का रसूख देखिए, जब CBI के ऑफिसर NK सिंह उनसे पूछताछ करने वाले थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने CBI डायरेक्टर को फोन करके कहा कि तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वह राष्ट्रीय महत्व का काम कर रहा है। और कुछ ही दिनों बाद उस ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है। CBI ऑफिसर NK सिंह अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि जिस वक्त न्यूयॉर्क में यह साजिश हो रही थी, भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री PV नरसिम्हा राव फोन पर अदनान खगोसी से बात कर रहे थे। और जब 1991 में नरसिम्हा राव अप्रत्याशित रूप से भारत के प्रधानमंत्री बने तो रातों रात हैदराबाद का यह पूर्व स्क्रैप डीलर दिल्ली का सुपर PM बन गया। उसका आश्रम विश्व धर्मांतरण संस्थान दिल्ली का असली पावर सेंटर था। चंद्रा स्वामी का रसूख इतना बढ़ गया था कि 1993 में जब वह राम मंदिर निर्माण के लिए मध्यस्थता कर रहे थे तो उसकी बात मुलायम सिंह भी सुन रहे थे, नरसिम्हा राव भी और बीजेपी की ओर से भैरव सिंह शेखावत भी। चंद्रा स्वामी के नाम ठगी, दलाली, साजिश सब में आया, लेकिन इन सब में बढ़कर चंद्रा स्वामी का नाम जुड़ा भारत के सबसे बड़े और सबसे काले अध्याय से, राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, लेकिन सवाल था कि लिट्टे के पास RDX और इतनी फंडिंग कहां से आई। जांच के लिए जैन कमीशन बना और कमीशन की रिपोर्ट और राव की जांच ने जब परतें खोली तो होश उड़ गए।
इसका सिलसिला समझिए। लिट्टे का मुख्य हथियार सप्लायर था कुमार पद्मामन। जांच में पता चला पद्मामन के स्विस बैंक खातों और अदनान खगोसी के खातों के बीच सीधा लेन देन हुआ था। जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कुमार पद्मामन और खगोसी के बीच साठगांठ के सबूत थे और खगोसी चेला था चंद्रा स्वामी का। इसलिए जैन कमीशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट का एक पूरा वॉल्यूम अकेले चंद्रा स्वामी की भूमिका पर समर्पित कर दिया और इस थ्योरी को पक्का किया दाऊद इब्राहिम के सहयोगी बबलू श्रीवास्तव की गवाही ने। बबलू ने गवाही दी कि राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनकर चंद्रा स्वामी ने आश्रम में जश्न मनाया था और कहा था कि अब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम का एक प्रमुख सहयोगी था और अपहरण, वसूली और हत्या के कई गंभीर मामलों में शामिल भी था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार जाते ही चंद्रा स्वामी का बुरा दौर शुरू हुआ। उसे धोखाधड़ी और FERA उल्लंघन के आरोप में तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अदनान खगोसी भी स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार हुए और उसका साम्राज्य बिखर गया। अजीब इत्तेफाक था कि 23 मई 2017 को चंद्रा स्वामी की मौत हुई और उसके ठीक 14 दिन बाद 6 जून 2017 को खगोसी की भी मौत हो गई। यह किस्सा हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है कि जब जनता का बल कमजोर पड़ता है तो पर्दे के पीछे ऐसे ही दलालों का बल हावी हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आज भी हमारी राजनीति में चंद्रा स्वामी जैसे पावर ब्रोकर्स मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।